अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 7 क्लास हिस्ट्री जोग्राफिया मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर 2025-2026 के ऑल वर्जन्स। वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने 10 के 10 वर्जन्स तैयार नहीं करने, आप लोग को मुश्किल लगते हैं 10 वर्जन्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ शेयर करूँगी। फिर आप लोग वही तैयार कर लीजिएगा जिसमें रिपीटेड MCQs एंड रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही निचोड़ वाली वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। उसके बाद ये ऑल वर्डियस इस वीडियो में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व और सब्जेक्टिव भी। MCQs नंबर 1 है, पीने के पानी का सबसे बड़ा कुदरती जरिया है? नहर है, दरिया है, नल का पानी है या समुंदर है? तो करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी यानी कि दरिया। MCQs नंबर 2 है हमारे पास, पानी को साफ सुथरा करने का सस्ता तरीका है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी यानी कि उबालना। MCQs नंबर 3 है हमारे पास, इस्लामाबाद एक मिसाल है? खिदमती मरकज़ की, मजहबी मरकज़ की या फिर इंतज़ामी मरकज़ की या सनती मरकज़ की? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सी, इंतज़ामी मरकज़ की। MCQs नंबर 4 है, ज़मीन की ज़ख़ीरे को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है? खाद का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, फसल की तब्दीली, सैलाब आपाशी और फसल की बकायात को जलाना? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, फसल की तब्दीली। MCQs नंबर 5 है, ओजोन की तह की तेज़ी से पतला होने की वजह है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास डी, सनअती इनकलाब। आप लोगों ने साथ साथ वीडियो को पॉज करके MCQs रीड कर लेने हैं। MCQs नंबर 6 है जिसका करेक्ट आंसर बनता है बी। MCQs नंबर 7 है उसका करेक्ट आंसर बनता है सी। MCQs नंबर 8 है उसका आंसर बनता है हमारे पास बी। MCQs नंबर 9 है उसका करेक्ट आंसर बनता है बी। और MCQs नंबर 10 का करेक्ट आंसर बनता है ए। यहाँ पे हमारे पास इस वर्जन के MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है जी, MCQs नंबर 1 उसका करेक्ट आंसर बनता है डी। MCQs नंबर 2 का आंसर बनता है हमारे पास डी। यहाँ पे गलत फिल्ट्रेशन गलत लगा हुआ है, इसका है डी। MCQs नंबर 3 का आंसर बनता है बी, गवादर। MCQs नंबर 4 का आंसर है बी। वीडियो को पॉज कर करके रीड कर लें या स्क्रीनशॉट लेते जाएं। MCQs नंबर 5 है उसका करेक्ट आंसर बनता है डी। 6 का आंसर बनता है हमारे पास सी। MCQ 7 का ए। MCQs नंबर 8 का बी। MCQs नंबर 9 का ए। और MCQs नंबर 10 का आंसर बनता है डी। काफ़ी MCQs हैं जो इस पेपर में भी रिपीट हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। MCQs नंबर 1 है, इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास डी। MCQs नंबर 2 का आंसर बनता है डी। MCQs नंबर 3 है उसका करेक्ट आंसर है ए। MCQs नंबर 5 है उसका आंसर बनता 4 है उसका आंसर बनता है सी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। MCQs नंबर 5 है उसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास सी। MCQs नंबर 6 का आंसर बनता है सी। MCQ 7 का है सी। MCQs नंबर 8 का बी। MCQs नंबर 9 का ए। और MCQs नंबर 10 का आंसर बनता है डी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर के MCQs देख लेते हैं। सबसे पहले MCQs नंबर 1 है, हमवार सतह ज़मीन अक्सर पाई जाती है? साहिली मैदानों में, झीली मैदानों में, हवाई मैदानों में या फिर सैलाबी मैदानों में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी यानी कि सैलाबी मैदानों में। MCQs नंबर 2 है, पानी को साफ करने का सस्ता तरीन तरीका है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, उबालना। ये भी पहले रिपीट हो चुके हैं MCQs। MCQs नंबर 3 है हमारे पास, बंदरगाह की वजह से आबाद होने वाले शहर हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी यानी कि गवादर। उसके बाद MCQs नंबर 4 है, गन्ने के खेत की ज़्यादा पैदावार का इन्हसार है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ए, आपाशी के बेहतर निज़ाम पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है। MCQs 5 है, ओजोन की तह के खात्मे में मुआवन गैस है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास सी। उसके बाद MCQs नंबर 6 है हमारे पास, इंग्लैंड में हुकूमत और तालीम का निज़ाम मुतारिफ करवाया? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ए, बादशाह एल्फ्रेड ने। MCQs नंबर 7 है हमारे पास, मोहम्मद बिन कासिम की सिंध आमद की फौरी वजह थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ए, अरब बहरी जहाज़ों पर कज़ाकों के हमले। उसके बाद MCQs नंबर 8 है उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास डी। उसके बाद MCQs नंबर 9 है उसका आंसर है ए। और MCQs नंबर 10 का आंसर बनता है ए, दिल्ली से। यहाँ पे हमारे पास इस पेपर के भी MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं, उसके MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, समुंदर के करीब पहुंचने पर दरिया की रफ्तार का कम होना और बहुत सी नदियों में तब्दील होना कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर बनता है सी, शाखें। MCQs नंबर 2 है, MCQs नंबर 2 है उसका आंसर बनता है ए। यहाँ पे गलत लगा हुआ, फिल्ट्रेशन नहीं है इसका। जो ऑप्शन है वो है
ए उबालना। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है इस्लामाबाद एक मिसाल है इंतज़ामी मरकज़ की। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है पाकिस्तान में रबी की सबसे अहम फ़सल है, इसका आंसर है सी गंदुम है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है फ़ॉसल फ्यूल का बेइंतहा इस्तेमाल कुर्रा हवा में गैस को बढ़ा रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी कार्बन डाइऑक्साइड को। उसी तरीके से एमसीक्यूज़ नंबर 6 है इंग्लैंड में हुकूमत और तालीम का तारुफ मुतारिफ करवाया, तो ये भी हमारे पास रिपीट है एमसीक्यूज़। इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास ए बादशाह अल्फ्रेड ने। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमला करने की अहम वजह थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी सिंध के कज़ाकों का अरब बहरी जहाज़ों का लूटना। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 8 है उसका आंसर बनता है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है उसका आंसर है बी और एमसीक्यूज़ नंबर 10 है उसका करेक्ट आंसर बनता है ए। यहाँ पे हमारे पास ये पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है उसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास सी, ये भी रिपीट हो चुका है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ए। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का आंसर है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 4 का आंसर बनता है सी, ये वाला भी रिपीट हो रहा है। देखें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ है जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। देखने में 10 वर्जन होते हैं लेकिन वही 4 से 5 वर्जन तैयार कर लें आप लोग तो वही एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 भी हमारे पास रिपीट है, इसका आंसर बनता है डी। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है इसका आंसर बनता है ए, ये भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 7 भी रिपीट है, इसका आंसर बनता है सी। तकरीबन ये वर्जन तो सारा ही रिपीट वाला है, सिर्फ 2 एमसीक्यूज़ इसके चेंज थे। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है उसका आंसर बनता है सी। एमसीक्यूज़ नंबर 9 का आंसर भी है बी और एमसीक्यूज़ नंबर 10 का आंसर बनता है डी, तो ये 9 और 10 वाला भी एमसीक्यूज़ रिपीट है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 है पीने का पानी का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है नहर, दरिया, नल का पानी या समुंदर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है बी दरिया। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है पानी को साफ़ करने का सस्ता तरीन तरीका है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है बी उबालना। बहुत सारे एमसीक्यूज़ है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो आप लोगों ने देख लेने और रिपीटेड एमसीक्यूज़ लाजमी तैयार करने हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है इंसानी बस्ती की तरक्की पर असरअंदाज होने वाला सबसे अहम अंसर है। इसके ऑप्शन है हमारे पास पानी की फराहमी, तफरीह, सनती तरक्की या सड़कों का जाल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ए पानी की फराहमी। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है ज़मीन की ज़ख़ीरे को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है खाद का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, फसल की तब्दीली, सैलाब आपाशी या फसल के बकायाजात को आग लगाना या जला देना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है बी फसल की तब्दीली। तो ये एमसीक्यूज़ भी हमारे पास रिपीट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है फॉसल फ्यूल का बेइंतहा इस्तेमाल कुर्रा हवाई में गैस को बढ़ा रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है जिसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास सी मुसलमानों का समाजी इंसाफ। साथ साथ आप लोगों ने एमसीक्यूज़ रीड कर लेने, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा करके शिकस्त दी, किसको शिकस्त दी? राजा दाहिर को, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास ए खूबसूरत मसाजिद की तामीर। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है ख़ानदान ग़ुलामों ने सल्तनत दिल्ली पर हुकूमत की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास ए 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 10 है सुल्तान मोहम्मद गजनवी गजनवी ख़ानदान का आज़ाद हुक्मरान था, तो इसका ऑप्शन बनता है ए यानी कि पहला हुक्मरान था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ इस पेपर के कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्टिव पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे और हर क्वेश्चन के अंदर 2-2 सवाल होंगे। अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं आप लोग देखें, इसी वीडियो क्लास में इनके आंसर्स भी शेयर करूँगी। अब पिछले वर्जन में और इस वर्जन में देखें काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम हैं। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। ये नेक्स्ट पेपर आ गया हमारे पास, इसमें भी देखें पहले 2 सेम है, लास्ट 2 भी सेम है, सिर्फ दरमियान में एक क्वेश्चन चेंज है हमारे पास। उसके बाद ये नेक्स्ट वर्जन आ जाता है, इसमें भी दरमियान वाले दोनों सेम है, शाह वलीउल्लाह वाला भी सेम है, ऊपर वाला सिर्फ चेंज है। इसी तरीके से फिर ये हमारे पास नेक्स्ट वर्जन है, इसमें भी आप लोग देखें शहरी बस्तियों वाला वही सवाल आ जाता है, डेल्टा वाला भी सेम है, शाह वलीउल्लाह वाला भी सेम है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में शेयर करूँगी, आप लोगों ने एंड तक क्लास में देखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट वर्जन आ जाता है, इसमें लास्ट वाले 2 सेम है, शहरी बस्तियों वाला भी सेम है और हयातती तनाव, तकरीबन सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये सारे जितने भी वर्जन्स हैं ना इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व शेयर कर देती हूँ। आप लोग यही तैयार कर लें, इंशाल्लाह ताला आप लोग का सारा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। आइए आंसर देखते हैं।
इन क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। अब आइए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, दरिया की दरमियानी मंजिल और ज़ेरी मंजिल की खसूसियात का मवाजना करना है। टोटल हमारे पास 5 नंबर का सवाल है और इसका आंसर आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है। आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके देखें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये है दरिया की दरमियानी मंजिल की खसूसियात और उसके बाद ये आ जाती है दरिया की ज़री ज़मीन की खसूसियात। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से करना है। चौड़ी हमवार ज़मीन, वादियाँ, मुआवन बंदी और डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हयाताती तनाव में दरिया अहम है, वजाहत करनी है। 5 नंबर का सवाल है। इसका आंसर है नदियाँ जानवरों और पौधों की एक बड़ी किस्म के लिए अहम मस्कन है। मछलियाँ, परिंदे, कीड़े मकोड़े और रेंगने वाले जानवर दरियाओं में रहते हैं। ये वहाँ से अपनी खुराक तलाश करते हैं। दरिया रिहाइश गाहों को जोड़ने में अहम किरदार अदा करती है और पौधों और जानवरों के लिए इनकी कदर इनके अहाते किए गए सतही रकबे से कहीं ज़्यादा है। दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके रीड करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, शहरी बस्तियों के 5 फ़वाइद लिखने हैं। 5 नंबर का सवाल है। शहरों में बेहतर क्वालिटी की सड़कें, पार्क्स, शॉपिंग सेंटर्स, मार्केट्स और अच्छी तरह के तामीरशुदा मकानात हैं। और उसका दूसरा पॉइंट है, शहरों में सड़कें, पार्क्स, तिजारती मराकज़, बाज़ार और घर अच्छी तरह से बनाए गए हैं। सफ़री सहूलियात जदीद और बहुत अच्छी हैं। सेहत के मुनासिब और बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब हैं। सब्ज़ एजेंडे के बुनियादी कायम पायदार तरक्की के लिए माहौलियाती निज़ाम की सेहत को बरकरार रखना, ये कुदरती माहौल और माहौलियाती निज़ाम के हालात और ख़िदमात जैसे पानी की दस्तयाबी, रिहाइश वगैरह के मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करता है। तो यहाँ पे आप लोग रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देहाती बस्तियों के 5 नुकसानात लिखने हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास, सड़कें और सफरी सहूलियत नाकाफ़ी होती हैं, रोज़गार के मौके भी बहुत कम होते हैं, सेहत की सहूलियात बहुत कम होती हैं और बड़े हस्पतालों का फुकदरान होता है, तालीम की सहूलतें कम होती हैं और पीने का पानी, सफाई, बिजली और इंटरनेट अक्सर नाकाफ़ी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी की वजह से बड़े सग़ीर के मुसलमानों को दरपेश मसाइल की वजाहत करनी है। टोटल 8 नंबर का आप लोगों को ये सवाल है। इसका आंसर देख सकते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को बड़े सग़ीर में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मुसलमानों की सियासी ताकत का नुकसान, उनकी मुआशी बुनियादों की बर्बादी, इस्लामी सकाफ़त के ख़ात्मे का ख़तरा, मुसलमान बेज़मीन हो गए, बहुत से मुसलमानों को अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। इसी तरीके से दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी वीडियो को पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शाह वलीउल्लाह की मजहबी खिदमात का जायज़ा लेना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। टोटल हमारे पास 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देख लेते हैं, साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। शाह वलीउल्लाह को कुरान और हदीस का काफ़ी इल्म था। उन्होंने फ़ारसी और अरबी में 51 किताबें लिखी। इनकी सबसे मशहूर किताब हुज्जतुल बालिगा है। उन्होंने कुरानी तालीम और तबलीग को अपना मिशन बनाया। इस मकसद के लिए उन्होंने कुरान पाक का फ़ारसी में तर्जमा किया, जिससे लोगों को एक बड़ी तादाद में मुक़द्दस के मायने को समझने और फैलाने में कामयाबी हुई। सवाल नंबर 11 का ए पार्ट है, ये हमारे पास क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। दरिया की दरमियानी मंजिल और ज़री मंजिल की खसूसियात का मवाजना करना है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं दरमियानी मंजिल की खसूसियत और नीचे है जी ज़री मंजिल की खसूसियात। वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए और दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हयाताती तनाव में दरिया अहम है, वजाहत करनी है। 5 नंबर का सवाल है। ये सवाल भी हमारे पास पहले रिपीट हो चुका है और इसका एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर है, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शहरी बस्तियों के 5 नुकसानात बयान करने हैं। टोटल 5 नंबर का सवाल है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। शहरी इलाकों में रहने के लिए ज़्यादा महंगे होते हैं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर मकान तंग होते हैं। शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी का मसला आम है। शहरों में अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। अगर आप लोग चाहें तो ये वाले आंसर भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं तो आप लोग वो वाले कर लें, बुक के ऊपर निशान लगे हुए हैं तो वहाँ से कर लें। इसके अंदर आप लोग अपनी तरफ से भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। आप लोग की मर्ज़ी है, जैसे आप लोग को ईज़ी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देहाती आबादियों की इकसाम लिखनी है। टोटल 5 नंबर का सवाल है हमारे पास। अब इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
मुंतशिर बस्तियाँ, मरकज़ी बस्तियाँ, मुस्तकीम बस्तियाँ, मुंज़िम बस्तियाँ। मुंतशिर बस्तियाँ कौन सी होती हैं? वो बस्तियाँ जिनमें मकानात एक दूसरे से बहुत दूर दूर वाक़या हों। मरकज़ी बस्तियाँ होती हैं ऐसी बस्तियाँ जिनमें मकानात एक दूसरे के साथ साथ वाक़या हों। और मुस्तकीम बस्तियाँ होती हैं ऐसी बस्तियाँ जो दरिया या सड़क के किनारे पर वाक़या हों। और मुंज़िम बस्तियाँ होती हैं वो बस्तियाँ जिनमें गलियों और सड़कों के नेटवर्क मुस्ततील शक्ल में तरतीब दिया गया हो। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। वीडियो को पॉज़ करके देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। मुग़ल शहंशाह अकबर की मजहबी पॉलिसी दीन इलाही की वजाहत करें। इसका आंसर भी आप लोग के सामने है जी। मुग़ल बादशाह अकबर ने एक नई मजहबी पॉलिसी दीन इलाही मुतारिफ करवाई। उन्होंने बड़े सग़ीर के मुख्तलिफ मज़ाहिब से अच्छे असूलों का इंतखाब किया और उन्हें दीन इलाही में जोड़ दिया। ये मजहबी पॉलिसी 1582 ईस्वी में नाफिज हुई। इसी तरीके से दूसरी साइड वाले पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। वीडियो को पॉज करके देख लें। अगर वीडियो ज़्यादा स्पीड में चल रही हो तो ऊपर से वीडियो की क्वालिटी भी आप लोग हाई कर सकते हैं सेटिंग से जाके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि बाकी तमाम क्लासेस के और तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर जैसे ही अपलोड हों आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मुग़ल बादशाह ज़ुहीरुद्दीन बाबर के बड़े सग़ीर पर हमले की वजूहात बयान करनी है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। बाबर बड़े सग़ीर में एक सल्तनत चाहता था। बड़े सग़ीर के शुमाली इलाके इब्राहिम खान लोदी के ज़ेर तसल्लुत थे। इसके अमीर और हुक्काम इसके हठ धर्मी से नाराज़ थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को बड़े सग़ीर पर हमले करने की दावत दी। मेवाड़ के हुक्मरान राणा सांगा ने भी बाबर को बड़े सग़ीर पर हमला करने पर उकसाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। दरियाओं की इक़्तिसादी क़ुव्वत की वजाहत करनी है। 5 नंबर का सवाल है। आंसर इसका हमारे पास दरियाओं से फसलें सैराब होती हैं, माही गिरों को रोज़ी मिलती है, पन बिजली से सस्ती बिजली हासिल होती है, सियाहत को फ़रोग़ मिलता है और सनतों को फ़रोग़ मिलता है। ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डेल्टा लोगों को क्यों मतवज्जा करता है? वजाहत करनी है। तो इसका आंसर है हमारे पास वो बड़े ज़रूरी पैदावार मराकज़ और आबादी के मराकज़ हैं। वो साहिली दफ़ा फराहम कर सकते हैं और पीने के पानी की फ़राहमी को मुतासिर कर सकते हैं। वो माहौलियाती लिहाज से भी अहम हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। मैंने आप लोग के साथ सारे पेपर शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग का सारा इसी के अंदर से आएगा। कोई भी आप लोग का पेपर हो इंशाल्लाह ताला सारा अटेम्प्ट हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा और डेली बेस पे पेपर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके आगे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।